फीड बनाते हैं वो बनाते हैं हरी पत्तियों से। जैसे कोई भी प्लांट है, पूरी कोई प्लांट हो, बकरियां उसकी पत्ती, हरी पत्ती खा लेती है। ठीक है, पत्तियां आपको लानी है। मैं 100% का 1 कुंटल का रेशो बता रहा हूँ, चाहे तो आप नोट कर लेना। जैसे आप हरी पत्तियां ले आए तो आपको क्या करना है कि 70% 70 kg लेनी है आपको ग्रीन लीफ, ड्राई बिल्कुल सुखा के, 0% उनमें मॉइस्चर होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपने ले ली सहतूत की पत्ती, मालबेरी जैसे बोलते हैं, ठीक है, उसको आपको 70% लेना है। 23% लेना है उसमें आपको जौ, बारले जो है वो ग्राइंड फॉर्म में। कभी भी बकरी पालन में आपको जो यूज करना है वो दलिया फॉर्म में अनाज देना है। ठीक है, 23% हो गया जौ बारले, 4% हो गई उसमें खल। खल में ये याद रखना है सरसों की खल यूज नहीं करनी है। बाकी आप अलसी, बिनोला, जीएनसी, सोयाबीन, ठीक है, यूज कर सकते हैं। सरसों की खल क्यों यूज नहीं करनी है, उसमें एक तो होती है कड़वाहट और दूसरा थोड़ा सा प्रोटीन लेवल होता है कम इन खलों की अपेक्षा। ठीक है, सरसों की सर मस्टर्ड। ठीक है, 2% लेना मिनरल मिक्सचर। 70% हो गई लीफ 70 किलो, 23% हो गया बारले जौ, कितना हो गया 93, 4% खल ऑयल केक और 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक। मिनरल मिक्सचर जो है आपके एरिया के हिसाब से अवेलेबल हो, जो आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। नमक ये कॉमन सॉल्ट लेना है या वो ये सर जो हम जो खाते हैं, ठीक है, जनरली जो हम ना कोई अलग से नहीं लेना, ना सेधा नमक लेना है, ना काला लेना है, जो हम खाने में यूज करते हैं। नहीं देखो, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं खाने वाला, अभी यहाँ पे रखा है आपके पैरों में नीचे वो, ठीक है, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। हरी पत्तियां आपको लानी है फील्ड से और उनको बिल्कुल सुखाना है, बिल्कुल 100% ड्राई करना। ठीक है सर, मिनरल मिक्सचर एक हम यहाँ पे बनाते हैं ब्रिजमन का, जो सामने आपको दिख रहा है ना ये बोर्ड, ये हमारे यहाँ पे CIRG संस्थान में अवेलेबल है। हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई लेना चाहे तो 120 रुपये पर kg उपलब्ध है। ठीक है, ऑनलाइन का और वैसा कोई सिस्टम है नहीं। इसमें बड़ी बोरी मिल जाती, छोटी मिलेंगी? नहीं, 1 किलो का पैकेट है वो, 1 किलो से बड़ा नहीं है। उसमें आप 4-6 kg 10 kg तक आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 100% का ग्रीन लीफ का। जो ग्रीन लीफ लेना वो जो सूखी लेनी है उसको क्रश करना है, वैसे ही लेना है? देखिए, अगर आप मशीन से पैलेट बना रहे हैं तो आप ऐसे इकट्ठा करके सारे मटेरियल को मिक्स करके और मशीन में डाल दीजिए, वो पैलेट फॉर्म में निकाल देगी। ठीक है, और मेनली वो पैलेट ही बनाएंगे जब आप, तभी वो काम करेगा अच्छे से। ठीक है, पहला हो गया ग्रीन लीफ का। दूसरा मैं जो फीड बता रहा हूँ वो है मैस फीड। ठीक है, मैस फीड में क्या करते हैं हम, 65% लेना है आपको ग्रेन्स अनाज, उसमें आपके जौ, मक्का, गेहूं, बाजरा जो भी हो आपके पास एरिया के हिसाब से 65%। 15% लेनी है आपको खल, खल में सरसों की छोड़ के कोई भी ले सकते हैं आप। 17% लेना है आपको चुनी चोकर। चुनी चोकर में जैसे दाल के टुकड़े और चावल का छिलका, राइस पॉलिश वगैरह जो आता है ना वो। 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक। ये हो गया हमारा मैश फीड। ठीक है, 100 kg 100% का। मतलब ये कौन सा मैश फीड? ये पे जो दूसरा जो सर वहाँ बताया था ना सर ने, ये वो वाला है, बस इसमें चेंज कर दिया है। वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, खल बताई थी ऑल की। देखो ये जो मैश फीड है ना, उसका चाहे आप नोट कर लीजिए, 65%, 65% आपको लेना अनाज ग्रेन्स, जिनमें आपको फॉर एग्जाम्पल जौ होगा, मक्का होगा और कोई भी अनाज जो है। ठीक है, हाँ, और वो भी ग्राइंड फॉर्म में, दलिया फॉर्म में लेना, साबुत अनाज नहीं लेना। 15% आपकी हो जाएगी खल, 17% हो जाएगा चुनी चोकर। ठीक है, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक। ये आपका 100% का रेशो हो गया। ठीक है, ये मैश फीड हो गया कंप्लीट। हरा चारा ग्रीन लीफ वाला, ग्रीन लीफ में क्या है, आपको 70% लेनी है। आपको ग्रीन लीफ ला के बिल्कुल ड्राई करनी है, वो सुखानी है। ड्राई करने के बाद 70%? हाँ, ड्राई करने के बाद 70% लेके उसके बाद 23% लेना आपको जौ ग्राइंड किया हुआ, और उसमें 4% खल, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक। ठीक है, 2 फीड हो गए आपके। मैश फीड वाला भी बता दो सर एक बार दोबारा। अरे सर, आप एक ही बार में सुन लीजिए। हाँ, वो आपस में शेयर कर लेना 65%, देखो आप बाद में वैसे कर लेना बात, एक बार मैं बता रहा हूँ तो सुन लीजिए। 65% लेना है आपको अनाज। ठीक है, 15% लेनी है आपको ऑयल केक हल, 17% लेना है चुनी चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक। ठीक है सर, तीसरा जो फीड मैं बता रहा हूँ वो है कंप्लीट फीड।
कंप्लीट फीड, एक मिनट। संपूर्ण आहार। ये चूनी चोकर में सबसे बेस्ट क्या होता है, गेहूं का चोकर या चावल का? देखो आप कोई जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, जैसे गेहूं का ले लीजिए, चावल का ले लीजिए, दाल के टुकड़े वगैरह आते हैं वो ले लीजिए जो अवेलेबल हो, ठीक है। तीसरा जो है कंप्लीट फीड, संपूर्ण आहार, उसमें आपको क्या करना है कि 40% लेना है जो मैस फीड आपने बनाया है, इसका 40%। जैसे आपका मैस फीड तैयार हो गया तो 40 केजी लेना, 1 कुंटल बना रहे हैं आप, तो 40 केजी ले लीजिए आप मैस फीड, और 60% लेना है आपको भूसा। भूसे में दलहनी भूसा यूज करना है बकरी पालन में, ठीक है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं चने का भूसा। उसके अलावा आप जैसे मसूर है, अरहर है, मूंगफली के छिलके वगैरह हैं, ये भी दलहनी भूसा, जितनी भी अपनी दालें हैं उनका भूसा आपको यूज करना है, ठीक है। 40% मैस फीड और 60% स्ट्रॉ भूसा। का भूसा दलहनी में आता है कि सोयाबीन का, हाँ दलहनी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा फीड कंप्लीट। अच्छा, अब इसके अलावा हमारा ये जो मैंने ये बोर्ड के साथ आपका फोटो करवाया था ना, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, मिलेट्स के ऊपर। उसमें क्या है, जो अपने मोटे अनाज हैं उनको खाने में हमको भी यूज करना है और पशुपालन बकरी पालन में भी यूज करना है। उसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए मोटे अनाजों में एक तो जैसे आता है अपना ज्वार, सोरगम, ठीक है, बाजरा, तीसरा रागी, और एक कोदो कुटकी करके साउथ में जो मिलता है वो है, ठीक है। तो ये मोटे अनाज हैं। इनमें हमने क्या किया है, जैसे ज्वार और बाजरे की जो कुटी होती है, जैसे आपने ज्वार बाजरे की सोइंग कर दी, बुवाई कर दी, उसके बाद प्लांट बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसमें बाली आ गई, बाल आ गई, ठीक है। वो बाल आपको चैप कर देनी है, कट कर देनी है, हटा के उसका जो ड्राई प्लांट बचेगा उसको सुखा के उसकी चॉपिंग करनी है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये जो रखी हुई है ये सोरगम की है, ठीक है, ज्वार की। तो इसमें क्या है कि आपको 50% तो लेनी है ये सोरगम की कुटी बोलेंगे हम इसको, चॉपिंग जो हो, ठीक है। और 50% में रहेंगे आपके ग्रेन्स, अनाज रहेंगे। उनमें जैसे 12 से 14 किलो आप मक्का ले लीजिए, इतना ही जौ ले लीजिए, बाकी के 8-8 किलो के 8-8% के आसपास आप GNC सोयाबीन की खल है वो ले लीजिए, और मिनरल मिक्सचर और नमक। एक इसमें आप अगर मान लीजिए आपकी लैक्टेटिंग फीमेल गोट हैं, दूध वाली बकरी हैं, तो उनको आप DCP भी दे सकते हैं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो 50% में तो रहेगी सोरगम की कुटी और 50% में रहेगा ये बाकी का अनाज। इसको आप मिक्स करके और पैलेट मशीन में डाल के पैलेट बना के बकरियों को खिला सकते हैं। अब आप ये कहेंगे जैसे हम खुला मिक्स करके मिक्सचर बना के भी डाल सकते हैं। उसका देखो, अगर आप बड़े लेवल पे बकरी पालन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपका वेस्टेज ज़्यादा होगा। कैसे, आपने ये मिक्सचर फीडर में डाल दिया, बकरी की आदत है वो अच्छा खा लेती है और वैसे फालतू का वो छोड़ देती है। इसमें मशीन में हम दाना निकलेगा, ठीक है, वो अगर फीडर में से बकरी नीचे भी गिरा देगी तो उसे आप उठा के दोबारा डाल सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि 0% वेस्टेज है इसका आपके दाने, ठीक है। ये हमारी मशीन है, बटाला पंजाब से हमने मंगवाई थी। इसका जो आउटपुट है वो 1 घंटे में 3 से 4 कुंटल, ठीक है, ये दाना बना के निकालती है। इसका है सर 3 लाख, ठीक है। इसके साथ एक जो बगल में है वो भैया खड़े हैं वहाँ पे, ये ग्राइंडर है, ठीक है, इस मशीन के साथ ही 3 लाख, हाँ इसी कॉस्ट में। इसमें 25 HP की मोटर है और 3 फेस कनेक्शन चाहिए इसको, इतनी बड़ी को, ठीक है। बाकी छोटी भी आती है, सिंगल फेस भी आप ले सकते हैं। उसके साथ वो है या अलग है ये? नहीं, ये मोटर मशीन और वो ग्राइंडर और उसके साथ मोटर वो सब एक इसी में पूरा 3 सेटअप लाख है, में पूरा सेट है ये। वो ग्राइंडर क्या है, हम जो जैसे जौ मक्का है ना वो उसमें पहले ग्राइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम दाने में मिक्स करके जब इसमें डालते हैं, हाँ दलिया बनाते हैं पहले उसका, ठीक है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये मशीन 1500 अगर बकरियां हैं आपके पास या फिर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो ही लगाएं,
इतनी बड़ी को। बाकी छोटी आप लगा सकते हैं, 50-60 हज़ार की लगा सकते हैं, क्योंकि मिलती है। है हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। कस्टमाइज करवा सकते हैं। बाकी का अब और कुछ पूछना हो फीडिंग के बारे में, दाने के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं। तीसरा जो बताया ना आपने, तो सर ये मिलेट का यूज करके, उसका फिर से रिपीट कीजिए। मिलेट्स का जो मोटे अनाज का उसमें